जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों के जहां क्लासेस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शाम के 7 बज चुके हैं, 1 तारीख है। आज एक नई शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, पहली क्लास हो चुकी है तुम्हारी एलिगेशन बहुत सारी मिक्सचर की, और मिक्सचर के ही पहले क्वेश्चन करेंगे हम। 30 या 40 के समथिंग मिक्सचर के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एलिगेशन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल आसानी से करनी है और आराम से करनी है। जल्दबाजी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पहली क्लास नहीं देखी है मेरे भाई, तो आप क्लास ना लें, वही बेहतर है, क्योंकि आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने क्लास पहली नहीं ली है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, मिक्सचर पढ़ रहे हैं। और सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंटों को, गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई, मेरे सभी छोटे भाई, बड़े भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए तो हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके थे और 9वां क्वेश्चन आज होगा। और 9वां क्वेश्चन बड़े बेटर तरीके से, आपको भी पता है कि मैं बिल्कुल एक छोटे से लेके आपको चल रहा हूँ। स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बड़े बड़े सवाल कर पाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग का मतलब ये भी है कि आप अगर क्वेश्चनों को सही पकड़ पा रहे हो और क्वेश्चनों को पढ़ पा रहे हो ढंग से, और क्वेश्चन को कभी भी इतनी नेता नगरी में मत देखिएगा। क्वेश्चन को जितना आराम दोगे, मतलब कहने का मतलब जितनी बार आप पढ़ोगे, क्वेश्चन कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा आपके लिए। ये 101% बात है। अगर तुम दादागिरी में रहोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ज़्यादा हवाई में नहीं रहना है, हमें क्वेश्चनों को पढ़ना है, ढंग से करना है। ठीक है, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज 9वां सवाल करते हैं, और ज़्यादा ना बात करते हुए 9वां सवाल करते हैं। और 9वें सवाल में देखेंगे क्या है। सभी लोगों को दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो, आप सही है? चल अब 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं, आराम से करेंगे, जल्दबाजी की कोई दिक्कत नहीं है। और 9वां क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे लग गया है। बराबर मात्रा के 3 गिलास पानी के साथ मिश्रित अम्ल होता है। ठीक है, बराबर मात्रा के, क्वेश्चन में बोला बराबर मात्रा के हैं। और देखो एक और बात मैंने तुम्हें बताई है कि मैं हमेशा क्वेश्चनों को कैसे कराता हूं, ये आपको भी पता है। हमेशा क्या लेके चलते हैं, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल। अगर मैं छोटे छोटे करा दूंगा तो आपको भी छोटे छोटे ही आएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप। तो पढ़िए ध्यान से। बराबर मात्रा के 3 गिलास पानी के साथ मिश्रित अम्ल होता है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4, 4:5 है। इन गिलासों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात बताइए। तो थोड़ा सा लेंथी सवाल है, और आप करिएगा, फिर हमें बताइएगा कितना आ रहा है। बिल्कुल करो, बिल्कुल। 3 बराबर क्षमता का मतलब है कि अगर एक गिलास में 10 लीटर है तो दूसरे में भी 10 लीटर है, तीसरे में भी 10 लीटर है। तो सबसे पहले आप मिक्सचर में काम क्या करते हैं, सबको बराबर करना। क्या करते हैं, सबको बराबर करना। तो मेरे भाई कितना कितना दिया है अम्ल और वाटर, ठीक है, कितना कितना दिया है वो देखिएगा। 2:3, 3:4, 4:5, 2:3, 2:3, 3:4 और 4:5 है, सॉरी 4:5। ठीक है, तो आपको पता है कि बराबर कैसे करते हैं, वो आप जानते हैं कि 2 और 3 कुल मिला के कितने हो रहे हैं, 5। 3 और 4 कितने हो रहे हैं, कुल मिला के 7। 4 और 5 कितने हो रहे हैं, 9। अब यहाँ पे 5, इन 7 और 9 की कमी है, तो आप कहेंगे 7 निम 63। 7 निम कितने हो जाएंगे, 63। फिर सुनना ध्यान से, 7 निम 63 हो जाएंगे नहीं। अगर एक बात बताओ, यहाँ पे हमें गुणा करने की जरूरत कितनी पड़ रही है, 7 गुणा 9 की पड़ रही है, 7 निम 63 की पड़ रही है। यहाँ 7 तो हैं, तो 5 और 9 की कमी पड़ रही है। आप एलसीएम नहीं ले पाते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, बताइए, या तो आप एलसीएम ले लो। और यहाँ 9 हैं तो आप कहेंगे सर 7 और 5 की पड़ रही है,
7 और 5 की। कहने का मतलब इस वाले में 63 का गुणा करना है, इस वाले में 45 का गुणा करना है और इस वाले में 35 का गुणा करना है। और आपसे पूछा है बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो आपको पता है, एक चीज कर लीजिए या दूसरे में गुणा मत करिए, हमेशा ऑप्शन के थ्रू चलिए। अब एक में गुणा कर लोगे तो दूसरा तो रेशियो पता ही चल जाएगा। तो आपको पता है 7 निम 63, 63 दूनी कितने हो जाएंगे 126। अगर मैं इधर लिख दूं अम्ल और वाटर, बात सही है कि नहीं। 7 निम 63 है, 63 दूनी कितने हो जाएंगे अम्ल 126। 5 निम 45, 45 दूनी 90 और 45 तीन कितने हो जाएंगे 4 तीन 12 5 तीन 15 135। 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। तो आप कहेंगे सर 5 और 6 कितने होते हैं, 5 और 6 11, 11 की 1 हासिल 1, 2 1 3, 3 6 4 10 हासिल 1, 3 और 1 4, 401 अनुपात। अब आपको ऑप्शन के जरिए देखिए 401 अनुपात एक ही आपको दिख रहा है 544, 401 अनुपात 544, 401 अनुपात 544 एक ही दिख रहा है। अगर नहीं कर रहे हो तो गुणा कर लो मेरे भाई, 63 का 3 में गुणा करोगे तो 3 तरह का 9, तो थोड़ा सा बड़ा टाइम लग जाएगा। इसका कोई सरल तरीका नहीं है, मैं हमेशा, तुम्हें भी पता है कि मैं हमेशा कैसे कराता हूँ, वो आपको भी पता है। कैलकुलेशन चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन, कैलकुलेशन सवाल तो दूंगा ही दूंगा, ये मेरा, हाँ बिल्कुल। कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो सवाल अटक जाएंगे आपसे, ये ध्यान रखना। फिर बता रहे हैं तीनों बराबर क्षमता के 2:3, इधर इधर खड़े, कोई नहीं, 2:3, 3:4 और 4:5, इन दोनों को मिला के 5 हो रहा है, इन दोनों को मिला के 7 हो रहा है, इन दोनों को मिला के 9 हो रहा है। इस 5 में मैं कितने का गुणा करूं कि ये बराबर करने के लिए, तो आप कहीं इन 7 और 9 की कमी पड़ रही है, 7 में 63 का गुणा कर दो। इस 7 में मैं क्या गुणा करूं, 5 और 9 की कमी पड़ रही है तो 45 का गुणा कर दो। इस 9 में क्या करूं कि 7 और 5 की, तो 7 और 5, या आप एलसीएम ले लो 5 7 9 का, या आप एलसीएम ले लो, बात तो एक ही है। हाँ ठीक है, तो आप कहेंगे सर 63 दूनी कितने हो गए 126, 45 दिया 135 और 35 चौके 140। और इधर वाला अगर करना चाहो तो उधर वाला भी गुणा करके कर लो, 63 दिए कितने हो जाएंगे 3 तरह का 9, 3 छः 18 189 और 45 चौके कितने हो जाएंगे 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और तीसरा जो हो जाएगा 35, 35 दिए 1 वो 25, 5 15 2 17। तो अब आप जोड़ेंगे 5 और 9 14 की 4 हासिल 1, 8 8 7 7 15 8 23 1 24 की 4 हासिल 2 3 2 5। तब भी आप ऐसे कर लो चाहे कैसे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आंसर आप सभी लोगों को देना है और सभी लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लिया करो। मैं बीच बीच में ही कह देता हूँ कभी कभार, ऐसे नहीं कि हर एक सवाल के बाद मैं ये कह दूँ, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी ये भी हो जाता है। ठीक है, मतलब पढ़ाने का मतलब बस पढ़ाता ही रहता हूँ, फिर मुझे पता नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में, आशा करता हूँ। बराबर करके जोड़ना था। 10वां सवाल लगाइए। तेरे बिना मैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं और देखिएगा। 10वां सवाल कह रहा है तीन समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रम से 5:7, 7:9, 2:1, इन तीनों एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत। सवाल ऐसे ही करना है, बस इसमें प्रतिशत बताना है कि टोटल क्वांटिटी में दूध का प्रतिशत कितना बनना है। सवाल आपको ऐसे ही करना है, बस क्या बताना है, दूध का प्रतिशत बताना है। जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, मिल्क और वाटर कितना कितना है 5 7 7 9 2 1। दो अनुपात 1। अब क्वेश्चन में दूध का प्रतिशत पूछा, एक बड़े बर्तन में मिलाने की बात हो रही है, तो आपको सब लोगों को पता है, ध्यान से सुनना, सब लोगों को पता है 7 और 5 कितने होते हैं 12, 7 और 9 कितने होते हैं 16, 2 और 1 3 कितने होते हैं 3, 12 16 3 का एलसीएम लोगे तो 48 आ जाएगा। 48 आ जाएगा तो बताइए 48 करने के लिए मुझे कितने का गुणा करना चाहिए 4 का, इसमें 48 करने के लिए कितने का गुणा करना चाहिए 3 का,
इसमें 48 करने के लिए 16 का, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो आपको पता है मिल्क और वाटर की बात पता है आपको, कितना हो जाएगा 4 पन्ना 20 और 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21 और 3 निम 27, 16 दूनी 32, 16 एकम 16। आप कहेंगे सर 2 1 3, 3 2 5 और 2 7, 6 7 13, 13 8 21, 21 के 1 हासिल 2, 2 2 4, 2 6 और 1 7। तो आप कहेंगे सर ये है, ये मिल्क 73 है, पानी 71 है, तो आप कहेंगे सर टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो टोटल हमेशा परसेंट निकालते हैं वो टोटल क्वांटिटी में से निकालते हैं, हमेशा जो परसेंट निकालते हैं वो टोटल क्वांटिटी में से निकालते हैं। तो आप कहेंगे सर 3 और 1 4 और 7 7 14, 144 में से 73 है गुणा 100, परसेंट निकालना है तो बता दीजिए कितना आ रहा है परसेंट। हाँ, ऑप्शन में भी देख के आप चल सकते हैं। तो अगर यहाँ मैं 72 मान लूँ, 72 दूनी 144, तो 50 पॉइंट से कुछ ज़्यादा आएगा, 50 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, वो आप देख लेना ऑप्शन में क्या है। बिल्कुल 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 बताइए किसके समझ में नहीं आया। बहुत अच्छे सवाल हैं और मिक्सचर एक अच्छा चैप्टर भी होता है और एक डरावना चैप्टर भी होता है, यानी क्या क्या आ जाता है सवालों के अंदर, इसलिए डरावना लगता है, वैसे डरावना है नहीं है। तो एक और बात देखिए, 5:7, 7:9 और ये 2:1, 5 और 7 कितने हो गए 12 और 7 और 9 कितने हो गए। आप एक नोटबुक बना लीजिए बढ़िया से, मिक्सचर की और एलिगेशन की मैं बहुत टॉप क्वेश्चन कराने वाला हूँ और बस आप ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप कराने वाला हूँ इसमें। तो 7 और 5 कितने हो गए 12, 7 और 9 कितने हो गए 16, 2 और 1 हो गए 3, बराबर मात्रा के हैं, तो कहने का मतलब 7 और 5 12 हो रहे हैं, 7 और 9 16 हो रहे हैं और 2 और 1 3 हो रहे हैं। तो हम कहेंगे बराबर करने के लिए 12 16 3 का हमने एलसीएम लिया, 48 हो गए, तो 12 चौके 48, 16 3 48 और 3 का 16। बहुत से कह रहे होंगे सर मैं तो इसमें गुणा करूंगा, 16 3 48 कर लीजिए, 48 का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें करोगे आप मिल्क और वाटर का कितना 20 28 21 27 इतना इतना, तो टोटल मिल्क हो गया 73, पानी हो गया 71, टोटल मिश्रण हो गया 144, उसमें से दूध कितना है 73 गुणा 100, तो आंसर आएगा 50 पॉइंट में आंसर आएगा। बताइए, मिटा दें, ठीक है, आगे होगा समझ में। 11वां क्वेश्चन देखेंगे और एक अच्छा चैप्टर चल रहा है और आराम से पढ़ भी रहे हैं हम, ठीक है, थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अच्छा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं। व्यू के ऊपर ना जाएं, ऑफलाइन पढ़े हमसे तब बताते हैं हम तुम्हें, ठीक है। हाँ, व्यू वगैरह ना देखें कि कितने व्यू आते हैं क्या कुछ, चूँकि पहली सीढ़ी होती है, हमने कभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है, आपको भी पता है, ठीक है। तो अब तुम बात करो एग्जामपुर वगैरह की, मैं वादा करता हूँ कि अगर एग्जामपुर पे भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे या कोई से भी आप पे चीज़ पे मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिल भी सकते हैं कहीं भी, तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कोई भी यूट्यूब वाला पूरा नहीं देता, ये ध्यान रखना, मैं पूरा दे रहा हूँ, सब पेड कोर्स वाले भी देते हैं, अगर देते हैं तो, ठीक है। मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ और झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि ये फ्री वाले के लिए, सबके लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी पेड में ही देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे आप। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, 3 बर्तन ABC में दूध और पानी का अनुपात 1:3, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला मैं तुम्हें, कहने का मतलब काट पीट वाला। 3 बर्तन ABC में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 1:3, 2:3 और 2:5 है तथा इन बर्तनों के आयतनों का अनुपात 2:3:5 है। कहने का मतलब 2:3:5 मैं बताता हूँ है, यदि इन बर्तनों का मिश्रण को मिलाया जाए तो नए मिश्रण, अभी तक क्या होता, अभी तक क्या था कि बराबर आ रहा था, अब कहता है आयतन का मतलब है पहले वाले की क्वांटिटी 2 लीटर रखने की तो दूसरे वाले की 3 लीटर है, तो तीसरे वाले की 5 लीटर है। कहने का मतलब उनका ये है कि इनका रेशियो ये है, पहला वाला अगर 2 लीटर रख सकता है, दूसरा वाला 3 लीटर और तीसरा वाला 5 लीटर रख सकता है। क्वेश्चन में ये कहा है ABC में तीनों में मिल्क और वाटर तो दे ही रखे हैं, मिल्क और वाटर की बात तो कर ही रखी है उसने, कितना कितना 1 3 2 3 और 2 5 है ना, 1 3 2 3 और 2 5, 1:3, 2:3, 2:5। अब देखो उसने पता है क्या कहा है, समान मात्रा के, अभी तक समान मात्रा था तो सबसे पहले तो समान करना ही पड़ेगा,
तब हम करेंगे पहला वाला 2 क्वांटिटी में, तीसरा वाला 3 क्वांटिटी में और तीसरा वाला 5 क्वांटिटी में। तो हम कहेंगे 3 और 1 4 हो रहे हैं, 2 और 3 कितने हो रहे हैं 5, 5 और 2 कितने हो रहे हैं 7। तो आप कहेंगे सर 5 और 7 की ऊपर कमी पड़ रही गुणा की, तो 5 गुणा 7, कोई दिक्कत, 5 तो है ही है, 4 गुणा 7 की कमी पड़ रही है, 4 गुणा 7, 7 है ही है। जब अलग अलग देखा जाता है तो ऐसे कर लिया करो, 7 है ही है, 5 और 4 की कमी पड़ रही है तो 5 गुणा 4। लेकिन अभी जो ये वेजल्स हैं, अभी जो बर्तन हैं ए और ये बी और ये सी, अभी जो बर्तन है मेरे भाई, अभी ये जो बर्तन है वो कैसे में 1:1 में। अगर यहाँ देखो मैं मान लूँ यहाँ 48 हो रहा है तो यहाँ भी 48 हो रहा है, यहाँ भी 48। अभी ये तीनों बर्तन हम काटेंगे तो 1:1 में आएगा। लेकिन हमें निकालना किस में है, क्वेश्चन में कहा है कि ये 2:2 में है, तो ये 3 क्वांटिटी में है, तो ये 5। अब हम काटेंगे तो ये किस में आएगा, 2:3:5 में आएगा। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, आपने टोटल गुणा कितने का करना है, इतने का। आपको टोटल गुणा कितने का करना है, इतने का। आपको टोटल गुणा कितने करना है, इतने का। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात और बताइए, अगर कट रहा होता है तो काट देते हैं, मैंने एक बात बताई है, तो तीनों कटने चाहिए। तो आप कहेंगे सर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, बस और कुछ नहीं कट रहा है। देखिए, और ऐसे नहीं काट देना कि एक 7 से कट रहा है, यहाँ भी 7 होना जरूरी था। तो आप कहेंगे सर ये जो चीज हुआ, अब मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, एक बार देखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 5 सत्ते कितने हो रहे 35, 35 का गुणा करना पड़ेगा, 35 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 35 सेकंड कितना हो जाएगा 35, मैं या तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो मिल्क और वाटर, 35 सेकंड 35। अब 35 दिए कितने होते हैं 105 आने चाहिए। देखो तुम्हारे सामने गुणा कर रहा हूं, 7 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 7 21 दूनी 42 का ही तो गुणा हो रहा है, 42 दूनी 84 हो गए, 42 दिए कितने हो गए 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 25 दूनी 50, 50 दूनी कितने हो गए 100 और 50 पन्ना कितने हो गए 250। तो आप कहेंगे सर 4 और 5 9, 8 3 11, 1 1 2, 219 अनुपात 6 और 5 11 और 2 1 3, 5 2 7 और 1 8, 2 1 3 और 1 4, 481। ये आपका आंसर है। अगर मैं ये छोटा, यही सवाल मैं छोटा कर दूं तो आप बड़ी जल्दी आंसर दे सकते हैं। अगर यही छोटा सवाल कर दूं तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, मुझे लग रहा है कट गई क्लास, नहीं सही है। चलो मैं आपके साथ यही सवाल मैं आपको छोटा कर सकता था, पर मैं आपके साथ क्या नहीं करता हूँ, खिलवाड़ नहीं करता हूँ, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो खिलवाड़ करना सही नहीं रहता बच्चों के साथ। छोटे छोटे सवालों करा दो क्लासों में और आपको वही सवाल अगर छोटे दे दिए जाए, यही सवाल आपको छोटे दे दिए जाए तो ये बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन के साथ खिलवाड़ कर दी जाए तो यही क्वेश्चन आप टाइम से नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ है, मैं आपको टाइम से सिखाना चाह रहा हूँ। तो क्या किया मैंने, 3 और 1 4 थे, 4 और ये 2 और 3 5 हो रहे हैं, 2 और 5 7 हो रहे हैं। पर अभी की बार क्या बोला कि वेजल्स का आयतनों का अनुपात जो है वो 2:3:5 है। तो आप कहेंगे सर ये तो 4 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, ये 7 हो रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ 5 और 7 है तो यहाँ 5 7 का गुणा कर दिया, यहाँ 5 तो है लेकिन 4 और 7, अच्छा तीनों का गुणा आएगा तो सेम, तीनों आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का गुणा आएगा तो सेम, तो तीनों का आएगा तो गुणा सेम। क्लियर सी बात है भाई मेरे, है कि नहीं, है ना। तो आप कहेंगे सर गुणा यहाँ भी कर लिया मैंने, लेकिन 2:3:5। अभी अगर मैं नहीं करता, 2 3 5 का गुणा नहीं करता तो ये रेशियो जो बनता वो 1:1:1 का बनता। तो 2 3 5 का गुणा कर दिया तो अनुपात 2:3:5 हो गया। तो आप कहेंगे सर 7 पन्ना 35 1 35, 35 दिया 105, 7 21 दूनी 42 दूनी 84, 7 21 दूनी 42 दिया 126, 55 25 दूनी 50 दूनी 100 और 50 पन्ना 250। अगर हम जोड़ेंगे तो 219 अनुपात 421। ये आपके सवाल में आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अगला सवाल। बारहवां सवाल देखेंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन से, आपको भी पता है कि मैं क्लास में भी कैलकुलेशन से ही
खिलवाड़ करवाता हूँ, बस जो भी है वो कैलकुलेशन से खिलवाड़ करना है। कौन सा है मेरे भाई? 12वां। बारहवां सवाल देखिए, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है। एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है। उनकी क्षमता क्रम से 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। एक की क्षमता 40 लीटर है, एक की 30 लीटर और एक कंटेनर की 20 लीटर है। यदि वह 87.5%, 80% और 90% कंटेनरों को दूध और पानी का मिश्रण से क्रम से, हाँ बिल्कुल, मिश्रण से 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में बढ़ता है। 3:2, ठीक है। 87.5% कंटेनर दूध और पानी का मिश्रण से क्रम से 3:2, 5:1, 7:2 के अनुपात में बढ़ता है। तो उसके द्वारा ढोए गए पानी से दूध की कुल मात्रा का अनुपात ज्ञात करें। तो मतलब अनुपात ये ज्ञात करना है कि कुल मात्रा में दूध कितना हो गया और कुल मात्रा में पानी, उसके द्वारा ढोए गए पानी से दूध कुल मात्रा का अनुपात कितना है। तो देखिएगा मेरे भाई, इस सवाल को थोड़ा सा दिमाग से करेंगे, ठीक है मेरे भाई, थोड़े आराम से करेंगे और आराम से देखेंगे। पहला कंटेनर जो है वो 40 लीटर का है, पर लेकिन 40 लीटर नहीं बढ़ता, उस कंटेनर में 87.5% बढ़ता है। तो 40 का 87.5 हम निकालेंगे, तो यहाँ निकालना पड़ेगा, आपको पता है परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। 20 दूनी 40 और 20 5 100, बात सही कि नहीं। 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 25, 17.5 और 2 में गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा 35 लीटर। कितना हो जाएगा 35 लीटर। ये तो 40 लीटर है। अब 30 लीटर वाले में कितनी क्षमता से बढ़ता है? 80 और 90। 30 वाले में 80 से और 20 वाले में 90 से। तो 30 वाले का 80% आप निकालेंगे तो ये तो दिख गया डायरेक्ट 24, कितना 24 लीटर। और 20 वाले में 90% से निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे 100, तो ये भी डायरेक्ट दिख गया कितना लीटर, 18 लीटर। तो एक बात बताइए, और एक और बात सुनिए, मिल्क और वाटर का जो अनुपात दे रखा है उसने किस अनुपात में, पहला जो भरा है वो 3:2 के अनुपात में भरा है। तो एक बात बताओ, 3:2 का मतलब ये है 3:2, मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। 3:2 का मतलब क्या है, 3:2 कितनी हो गई 5, 5 के बराबर क्वेश्चन में कितना है 35, तो 1 के बराबर कितना है 7, और 1 के बराबर 7, तो 7 ये कितने हो जाएंगे 21, तो 7 21 और 7 दूनी 14। ये करने वाली बात नहीं है, ये डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। अब आई बात, दूसरा अनुपात किस में दिया है, उसने दिया है 5:1 में, 5:1 में मिल्क और वाटर। तो 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 चौक 24, तो 4 पन्ना 20 और 4 एकन 4। ये तो बहुत सारे कराए हमने तुम्हें। तीसरा जो अनुपात दे रखा है वो 7:2 देखा है। 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 दूनी 18, तो 2 7 14 और 2 दूनी 4। अब हम कहेंगे टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, 55 दूध है, 4 2 6 4 10, 6 4 10, हासिल 1 और 1 1 2, और पानी कितना है 20। तो आपसे ये पूछा है कि उनका अनुपात बताना है कितना हो गया। अच्छा यहाँ कहीं गलत कर दिया हमने, 2 का 4 आएगा ना यहाँ, कैसे, क्योंकि 7:2 था, 7 और 2 का मतलब है 9, 9 दूनी 18, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, तो यहाँ 20 और 22। इसका अनुपात पूछा उसने बस, 11 पन्ना 55 और 11 दूनी 22। ये टोटल जो हो गया वो 5:2 हो गया। अब तीसरे बार में 5:2, बस ये पूछा और उसने कुछ नहीं पूछा, सवाल में कुछ नहीं था मेरे भाई। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, एक बार देखिएगा और मैं ढंग से बता दूंगा। देखो सवाल में ये है कि एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है, लेकिन उनकी क्षमता 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। हम भर सकते हैं 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है, लेकिन वह क्रम से 87.5%, 80% और 90% कंटेनरों को दूध और पानी के मिश्रण से क्रम से, कहने का मतलब कितना परसेंट, 40 का
87%, 30 वाले में 80%, 20 वाले में 90%। ये मिश्रण है, 35 लीटर एक मिश्रण है, पर उसमें भी अनुपात दे रखा है 3:2। तो हम कहेंगे 5 के बराबर 35, 1 के बराबर 7, तो उसमें दूध कितना 21 और 2 7 दूनी 14। ऐसे ही इसमें 24 वाले में आप कहेंगे कितना है 5:2, नहीं कितना है देखो 5:1। तो 5 और 1 6, 6 चौक 24, 4 पन्ना 20 और 4 एकन 4, ऐसे करके हमने किया। तो टोटल दूध कितना हो गया 55। इसी का अनुपात पूछा था, तो 5:2 हो गया। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये भी थोड़ा देखो, मैं फिर बता रहा हूं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन करें, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन बड़े आएंगे तो देखते रहो, आराम से बैठ के और आराम से एक बार क्वेश्चन को करो, 2 बार करो, नहीं आए फिर हम आते हैं, हम हैं, आपको पता है। तेरे में क्वेश्चन है, तेरे में सवाल देखेंगे आप, पढ़िएगा। दूध और पानी में 3 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा जो है वो 37.5% है, ठीक है। पहले मिश्रण में जो दूध की मात्रा है वो कितनी है 37.5% है। और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 58.56% कम है, ठीक है, कम है। और तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। पहले मिश्रण में से 12.4, ये मैंने करा दिए हैं, 12.4 लीटर, दूसरे मिश्रण में 15.5 लीटर और तीसरे मिश्रण में 9.3 लीटर को एक साथ मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा बताइए। तो आप एक बात बताइए, 37.5% को आप क्या कहेंगे 3/8, कोई दिक्कत? बिल्कुल। आप कहेंगे सर 28.56% को मैं कहूंगा 2/7। कृपया इन लाइनों को पढ़िएगा, पहली लाइन को पढ़िएगा। पहले मिश्रण में जो दूध की मात्रा है वो 37.5% है, तो कहने का मतलब टोटल 8 है, उसमें से मिल्क और वाटर की बात करिए उसने, तो मिल्क और वाटर की बात करिए तो आप कहेंगे मिल्क 3 है, तो पानी कितना है 5 है। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। एक और बात देखिएगा, पर दूसरी लाइन यहाँ पे गलती मत कर देना, एक ही जैसी मत समझ लेना कि ये भी परसेंट वही है। इस लाइन को एक बार पढ़िएगा, क्वेश्चन में कह रहा है और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से, तो ये नीचे क्या हो जाएगा कंपेयर का हो जाएगा 7, ये पानी हो जाएगा, पानी से 2 कम है, तो आप कहेंगे पानी से, तो 7 क्या होगा पानी होगा, 2 कम अगर दूध होगा तो बताओ कितना होगा 5 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? बिल्कुल। आप कहेंगे सर तीसरी जो आपके दे रखी है 5:4 दे रखी है, ठीक है। आप कहेंगे सर 5 और 3 8 हो रहे हैं, 7 और 5 12 हो रहे हैं और 5 और 4 9 हो रहे हैं, 5 3 8 हो रहे हैं। एक बात दे रही है, 5 और 3 8 हो रहे हैं, 7 और 5 12 हो रहे हैं, 5 4 9 हो रहे हैं। इनका एलसीएम जो होता है मेरे भाई वो 72 होता है। ये तो मौखादी आना चाहिए। एलसीएम क्या होता है 72। तो आप कहेंगे 8 9 72, सब 72 होता है। तो 8 9 5 3 8 होते हैं, तो यहाँ कितने का गुणा होना चाहिए 9 का। यहाँ कितने का गुणा होना चाहिए 7 5 12 होते हैं, 12 6 72, 5 4 9 होते हैं, 9 8 72। अभी ये रेशियो जो है मेरे भाई 1:1:1 का है। पर क्वेश्चन में कहा है पहले में से कितना लीटर 12.4 लीटर, पहले में से 12.4 लीटर। एक बात देखिएगा, दूसरे में से 15.5 लीटर, तीसरे में से 9.3 लीटर। तो एक बात बताइए, हमने एक बात सिखाया है निकालने की या कोई भी मिलाने की बात करे तो आप एक बात बताते हैं उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कितने में पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट। 31 चौके ये हो गया, 31 पन्ना ये हो गया और 31 तिया 93 हो गया। तो आप कहेंगे सर 4 और 5 और 3 में मिलाइए, तो यहाँ कितने का गुणा 4 का और यहाँ कितने का 5 का और यहाँ कितने का 3 का। बात सही है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे काट सकते हैं। आपको एक बात बताइए, मैंने एक चीज सिखाई है आपको कि छोटा कर सकते हैं, इतने इतने का गुणा हो रहा था, लेकिन आपके एक चीज कर लो, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और ये 3 1 3, 2 से काट लो, 2 दूनी 4,
2 से 2 और 2 चौके 8। तो ऊपर वाले में 6 बचे हैं। अब गुणा करेंगे, मिल्क और वाटर का निकालेंगे। मिल्क और वाटर टोटल कितना हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे, 6 3 18 और 6 5 30। 5 का गुणा करेंगे, 5 25 और 5 7 35। 4 का गुणा करेंगे, 4 5 20 और 4 चौके 16। तो आप कहेंगे सर 5 और 8 13, 13 की 3 हासिल 1, 2 2 4 और 2 6, 63 हो गया अनुपात। 6 5 11, 11 की 1 हासिल 1, 3 3 6, 1 7 और 1 8, 63 81 हो जाएगा। यही आंसर है आपका। बहुत अच्छा सवाल था। अगर क्षमता है तो मैं कैलकुलेशन की तो आप इन सवालों को बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर क्षमता नहीं है तो आप इन सवालों को बहुत लेट कर पाओगे। और ये तभी मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, ये चीजें आपको आसान लग रही होंगी पर आसान है नहीं है। फिर एक बार बता दे रहे हैं, 37.5% है मात्रा, दूध की मात्रा 37.5% है। मैं क्लियर कह दूं मेरा भाग 50% है तो पूरे में से ही है, तो हम कहेंगे 37.5% का मतलब ये 8 टोटल है, उसमें से 3 अगर दूध है तो 5 बचा पानी। पर एक सवाल और दे दिया उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले। ये लाइन, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि स्टूडेंट कहीं ये नहीं कर देता कि 7 ये होता, टोटल 7 में से 5 ही होता। पर इसने ये वाली लाइन अगर ढंग से पढ़ी जाए तो इस वाली लाइन में ये बोला था कि दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा जो है वो पानी से 28.56% कम है। तो इसका मतलब 2.7 होता है। 14, हाँ 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7। ये वही है 28 सही 2/7% का मतलब होता है 2/7। ठीक है, तो आपको वही चीज है। यहाँ पे मैंने किया 8। अब देखो 8 टोटल तो 5 यहाँ होगा 3 यहाँ होगा, लेकिन ये 7 जो है ये पानी है। क्लियर 7 और 2 कम दूध है तो 5 पानी होगा, 5 दूध होगा। ये तो ऑलरेडी दे दिया था। तो 5 और 3 8 और 7 5 12, 5 4 9। पर लेकिन 8 9 12 का हमने एलसीएम निकाल लिया, 72 होता है। तो 72 करने के लिए 9 का गुणा कर दिया 8 में, 7 और 5 12 होते हैं, 12 6 72 कर दिया, 5 और 4 9 होते हैं, 9 8 72 कर दिया। हाँ है ना। लेकिन इसमें हमने क्वेश्चन में एक और बात बोली, इस वाले की मिश्रण 12.4 मिलाना है, इस वाले का 15.5, इस वाले का 9.3। मैंने इसको मिश्रण अनुपात में बना लिया। तो 4 इसका, 5 इसका, 3 इसका अनुपात में छोटा कर लिया। आप अगर 12.4 15.5 का गुणा करते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो एक दूसरे से 31 से कट जाते हैं। बात समझ में आया? हाँ, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते। एक बार वीडियो को देखने से नहीं, एक बार आराम से देखो, फिर दूसरी बार आप एक नोटबुक लेके आराम से ढंग से उसको देखो और एक बार करो। पहली क्लास से ही समझ में आएगा। अगर पहली क्लास ली होगी तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। बिल्कुल। चलिए 14वां सवाल देखिए। चौदहवां सवाल कह रहा है क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम की 3 बक्से हैं। ठीक है भाई, गेहूं ए बी सी और 3 किस्मों से भरे हुए हैं। ठीक है, तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया। 3 प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह मिलाया गया और मिश्रण को 3 बक्सों में वापस डाल दिया गया। तो तीसरे बॉक्स में एक किस्म का कितने किलोग्राम गेहूं जाएगा? चौबीस किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम 3 बक्से हैं। ठीक है भाई साहब, गेहूं को 3 किस्मों से भरे हुए हैं। ठीक है, तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया और 3 प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह मिलाया गया और मिश्रणों को 3 बक्सों में वापस डाल दिया गया। तो तीसरे बॉक्स में एक किस्म का कितने किलोग्राम गेहूं जाएगा? करिए, बताइए जल्दी से।
तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि अगर मिश्रण की बात करता है तो जिस क्वांटिटी से होता है उसमें ऑलरेडी मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि अगर एक में 40 लीटर दूध और पानी भरा हुआ है, अगर इसमें से मैं एक मान लो 2 लीटर भी निकालूंगा तो उसमें उतनी ही % का दूध होगा और उतनी ही % पानी होगा। मैं कहूँ इसमें 40% दूध है और 60% पानी है, तो इसमें से चाहे मैं 50 लीटर निकाल लूँ चाहे इसमें से 10 लीटर निकाल लूँ, उसमें भी वही रेशियो रहेगा। तो मैंने एक बात बताई है कि B1 और B2 बी बक्से की बात करी है, B1 और B2 और ये B3 बक्से की बात करी है, और कितने कितने का दे रखा है, 24, 36 और 84 का दे रखा है, 24, 36 और 84। तो अगर मैं अनुपात बनाऊं तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36 और 12 सत्ते 84। तो इसी अनुपात में ये किस्म के भरे हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है तीनों को मिला दिया गया, तो बॉक्स ए किस्म का कितने किलोग्राम गेहूं इसमें आएगा। टाइप है थर्ड बॉक्स, क्वेश्चन में पूछा थर्ड बॉक्स का मतलब पूछा थर्ड बॉक्स का, टाइप ए वाला, टाइप ए का गेहूं कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 7 3 10 2 12, टोटल 12 है, आएगा कितना उसमें से 1 2। अब क्वेश्चन में कितना टोटल भार कितना है, तीसरे वाले में 84, तो 12 सत्ते 84 और 7 दूनी 14, कितने किलोग्राम गेहूं आएगा, 14 किलोग्राम गेहूं आएगा। खत्म सवाल। एक बार नोट करो, समझाने की मेरी गारंटी। तो वही चीज है, बस 2 अनुपात 3 अनुपात 7 हो गया। तो हमने कहा कि इसमें 2 भरा होगा, इसमें 3 भरा होगा, इसमें 7 भरा होगा। तो टोटल ये ए टाइप का है, ये बी टाइप का है, ये सी टाइप का है। तो ये 2 सब में जाएगा, ये 2 सब में जाएगा, पर लेकिन ये 84 किलोग्राम वाले में जाएगा। तो हम कहेंगे टोटल कितना है, 12 भाग है और जाएगा कितना 2, कितने वाले में, 84 वाले में। तो 2/12 गुणा 84, तो जाएगा कितना, 14 किलोग्राम गेहूं। अगर मैं कहता, बस यही समझो आप, छोटा सा क्वेश्चन है, बस बात करता, 2 अनुपात 3 अनुपात 7, मैं कहूंगा ए टाइप का 2 किलो भरा हुआ है, ए टाइप का 2 किलो भरा हुआ है, पर तीसरे वाले वेसल्स में आपको पता है कि इसमें क्या है 84, इसमें क्या है 84, पहले वाले में ए भरा है, दूसरे वाले में बी भरा है, तीसरे वाले में सी। तो ये सभी को मिक्स कर लिया गया, तो 2 सब में जाएगा, 2/12 गुणा 84, तो कितने किलोग्राम, 14 किलोग्राम जाएगा उस वाले में। 84 वाले में कितना जाएगा, 14 किलो। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आ गया होगा सवाल, नोट कर लो जल्दी से। अगर मैं पूछता ये तीसरे वाले पहले वाले डिब्बे में कितना जाएगा, तो 2/12, पहला डिब्बा कितने का है, पहला डिब्बे कितने का, 24 का, तो 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4 किलोग्राम। तीसरे वाले डिब्बे में कितना जाएगा, 2/12 गुणा कितने का, 36 का, तो 12 3 36 और 3 दूनी 6। देखो टोटल कितने होगा, 24 ही हो रहा है, 6 के 4 10 और 14 24। बात तो वही है, पर ये पूछा है, पहले वाले में पूछा तो उतना ही करते हम, ठीक है। अरे ए टाइप का कितना है, 24 किलोग्राम का, मिटा दे। अगला सवाल देखें, 14वां सवाल, 14वां 15वां 15वां सवाल देखिएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि 25 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:13 हो जाता है। तो मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा लीटर में बतानी है किसकी, हाँ प्रारंभिक मात्रा लीटर में बतानी है टोटल वाली। तो आप एक बात बताइए, मैं इस सवाल को एक समझाना चाहता हूँ। मिल्क और वाटर की बात आई है, कितना है 4:7। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि इसमें 25 लीटर पानी मिलाया गया।
इसमें 25 लीटर पानी मिलाया गया, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? मैंने 25 लीटर पानी मिलाया, कितना? 25 लीटर। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? आप कह रहे हैं सर 6:13 हो जाता है, 6:13 हो जाता है। एक बात बताइए मेरे भाई, आपने इसमें दूध और पानी में केवल मैंने बताया था कि अगर मिश्रण मिलाया जाता है तो अनुपात वही निकाला जाता है या मिलाया जाता है, अनुपात वही रहता है। लेकिन इसमें अगर एक चीज आई है, अब की बार टाइप चेंज कर दिया, थोड़ा समझिएगा। 4:7 है, ये 6:13 हो गया। हम कह रहे हैं पानी मिला रहे हैं तो भैया पानी बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें तो तुमने दूध में भी गड़बड़ी कर दी। तो मेरा दूध जब भी समान था, दूध पहले जितना था, इसमें एक बात बताइए, 40 लीटर पानी है, 20 लीटर दूध है, इसमें मैंने 10 लीटर पानी और डाला तो मेरे दूध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें 4 और 7 है, ये 6 और 13 है, लेकिन इसमें बेशक फर्क पड़ जाए, उसमें तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि 25 लीटर पानी आ रहा है। लेकिन हमारे इस वाले रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दूध को बराबर करने के लिए 4 और 6 हैं, तो यहाँ कितने का गुणा? 3 का गुणा, और यहाँ भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कितने का हो जाएगा? 2 का, और यहाँ कितने का हो जाएगा? 2 का। तो ये जो रेशियो बनेगा वो 4 तिया 12 और 7 तिया कितने बनेगा? 21। ठीक है, ये बनेगा 6 दूनी 12 और 13 दूनी कितने बनेगा? 26। तो आप एक बात बताइए, ये मिल्क है और ये वाटर है, वही चीज हो गया। तो 21 से पानी पहले 21 था, अब 26 हो गया। मेरे हिसाब से रेशियो में कितना मिलाया गया? 5। 5 के बराबर क्वेश्चन में कितना लीटर मिलाया गया? 25। 1 के बराबर कितना लीटर? 5 लीटर। 1 के बराबर क्वेश्चन में बात हो रही है 5 लीटर। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है तो इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल हमेशा अनुपात अगर कोई हम गुणा करके नया बनाते हैं तो अनुपात वही मान्य होता है। तो 21 और 12 पहले कितना था? टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 33, और 33 थी और 1 पे 5 है, तो बताइए कितने लीटर होगा? 165 लीटर होगा। कितना होगा? 165 लीटर होगा। कितना होगा? 165 लीटर होगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक बार बता दे रहे हैं। 4 और 7 था, 6 और 13 हो गया। कब? जब मैंने 25 लीटर पानी मिलाया। अगर मैं 25 लीटर दूध मिलाता तो पानी को सेम करता। सेम वही होता है, जो चीज़ नहीं मिलाई जाती, जो पहले होगा वही पहले रहेगा। तो 4 है, ये 6 है, 4 और 6 का एलसीएम लिया, 12 आ गया। तो यहाँ 3 का गुणा पूरे में करना पड़ेगा, यहाँ 2 का गुणा। अनुपात में अगर एक बार गुणा करना पड़ता है तो सब में गुणा करना पड़ता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो हम कहेंगे 12 और 21 है, ये 12 और 26 हो जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे 21 से पानी 21 था पर 26 हो गया, कितना मिलाया गया? 5। 5 के बराबर 25 लीटर, 1 के बराबर 5 लीटर, तो 21 के बराबर। अब टोटल क्वांटिटी प्रारंभिक में पूछा है तो 21 और 12 हो गया 33, 33 पन्ना 165। अगर मैं यहाँ ये पूछता कि बताइए दूध कितना है तो आप कहते 12 पन्ना 60। अगर मैं पूछता पानी कितना है तो 21 पन्ना 105। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। सोलहवां क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई आप। एक अच्छा क्वेश्चन है 16वां भी। उसमें कहा है 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, 200 लीटर का मिश्रण था पहले, दूध और पानी का अनुपात 70:3 है। दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो गया। दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर 7:1 हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितना दूध मिलाया गया था। कि आप सभी लोग कर रहे हैं? करो, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। चलिए आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 200 लीटर। तो एक बात बताइए, मिल्क और वाटर अभी कितना है? 70:3। मैंने यहाँ मिलाया, क्वेश्चन में बोला मैंने क्या मिलाया? कुछ मात्रा दूध की मिलाई, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 7:1। तो एक बात बताइए, जब मैंने दूध मिलाया है तो दूध में ही गड़बड़ होना चाहिए था, पर पानी मेरा सेम रहने चाहिए था। तो पानी सेम करने के लिए यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। जो चीज़ मिलाई जाती है उसको सेम नहीं करते हैं, जो नहीं मिलाई जाती है उसको सेम करते हैं। तो यहाँ 1 का गुणा और यहाँ कितने का? 3 का। तो टोटल सब में होगा तो आप कहेंगे सर 17 एकन 17 ही रहेगा और 3 एकन 3 रहेगा।
और इसमें कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। देखो पानी सेम हो गया, पर लेकिन दूध में देखो अब गड़बड़ हो गया। दूध में कितना गड़बड़ हो रहा है, देखो दूध में 17 से 21 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 4, पर इस 4 के बराबर क्वेश्चन में बोला गया था। अब मुझे तो नहीं पता कितना मिला है, पर लेकिन मुझे ये पता है कि ये पहली प्रारंभिक जो मात्रा थी वो 200 लीटर है। तो 17 और 3 मेरे हिसाब से कितना है प्रारंभिक मात्रा, 20, 20 के बराबर 200, 1 के बराबर 10 गुना, 20 का भाग दिया 1 के बराबर 10 गुना, तो 4 के बराबर कितना हो रहा होगा, 10 चौके 40। यही आंसर है, 40 लीटर दूध मिलाया था, बात खत्म। समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर बता रहा हूँ, सुनिएगा। 17:3, 7:1। मैंने कहा 17 और 3 कितने हो गए 20, पर लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ मैंने दूध मिलाया तो 7:1 हो गया, पर पानी तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पानी को सेम करेंगे। तो 17:3 और ये 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। तो आप एक बात बताइए, 17 और 3 कितने हो गए टोटल मिला के 20, पर 20 से कितना कहा गया 200 लीटर मिश्रण था, 1 के बराबर 10 गुना। लेकिन 17 से 21 कितना बढ़ा है 4, 4 क्वांटिटी को क्या कहेंगे 10 गुना कहेंगे, तो 40 कहेंगे। कितना कहेंगे 40 कहेंगे। बात क्लियर है, छोटा सा तो सवाल है, घुमा के कैसे भी पूछ सकता है मेरे भाई। अभी हम 16 सवाल पे ही आ पाए हैं क्या, हाँ 16 पे ही आए हैं भाई। चलिए सत्रहवां सवाल देखिएगा। और आप सभी लोगों को आंसर देना है 17 वाले में। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। यदि मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए, दोनों चीज बराबर में मिलाया जाए, तो दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती है। तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। करिएगा सवाल को, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, करिएगा। चलिए मैं बताता हूं, चलिए इधर देखिए, सुनिए। पहले जो अनुपात था 8:5, मिल्क और वाटर का अनुपात जो था 8:5 था, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि मिश्रण में दोनों चीज मिलाई जाती है, 44 लीटर पानी और 44 लीटर दूध। अब कह रहा है तो मिश्रण जो है वो दूध की मात्रा जो है वो पानी से, तो अभी मैंने बताया था कि 28.56% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2/7 होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। नहीं दिखाई दे रहा, इधर देख लीजिए, 28.56% का मतलब क्या होता है 2/7। थोड़ी एक बार लाइन फिर पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है तो मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से, तो ये पानी है से अधिक हो जाती है, तो 7 ही है, तो 2 अधिक हो जाती है, तो 9 ही है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। पर लेकिन एक बात समझिएगा, मैंने एक चीज सिखाई है आपको रेशियो में, कि अगर अंतर समान करना होता है, अगर यहाँ का और यहाँ का दोनों का डिफरेंस कभी भी समान करना हो, तो एक बेस्ट ट्रिक यही रहती है, इन दोनों का अंतर, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 2 है, पर इन दोनों का अंतर बराबर करने के लिए यहाँ अंतर देखिए कितने का है, 8 और 5 अंतर कितने का 3 का, तो नीचे गुणा करेंगे दोनों में 3 का। यहाँ अंतर कितने का है 2 का, तो यहाँ गुणा करेंगे 2 का। ये मैंने बेस्ट ट्रिक बताई थी आपको रेशियो में। तो आप कहेंगे सर 2 अट्टे कितने हो जाएंगे 16, 2 पन्ना कितने हो जाएंगे 10। मिल्क और वाटर की बात करेंगे तो 7 3 निम कितने हो जाएंगे 27, और 3 सत्ते कितने हो जाएंगे 21। क्या आपको देखो अंतर समान हो रहा है, +11 दिख रहे हैं, कि +11 दिख रहे हैं, आपके बराबर 11 दिख रहे हैं, पर क्वेश्चन में दोनों में चीज 11 के बराबर क्या दे रखा है 44 लीटर। कितना 44, 1 के बराबर 4।
आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिएगा। आपसे पूछा है मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा पहले वाली 11 ढाई 100 नहीं 4 10 चौके 40 लीटर। कितना? 40 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 लीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 40 लीटर आ जाएगा। 10 है ना प्रारंभिक वाटर, 10 गुणा 4 40 लीटर। फिर सुन लीजिए 8 और 5 ये समझ में आ गई, बस ये लाइन समझिएगा। 28.56% पानी से अधिक है। दूध जो है वो पानी से 28.56% अधिक है। तो आप कहेंगे पानी अगर 7 है 2 अधिक है तो ये 9 है। हम कहेंगे अब एक और बात समझिए, यहाँ 44 लीटर पानी मिलाया है, 44 लीटर दूध मिलाया है, दोनों बराबर, पर यहाँ की हमें गैप बराबर लाने के लिए एक कंसेप्ट ये होता है कि 8 में 5 का अंतर है, कितना? 3, तो 3 का गुणा। ये आय वाले में कंसेप्ट बहुत यूज होता है जब हमें बराबर करना होता है एज वाले चैप्टर में। तो 8 और 5 गया 3, 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ 3 था तो नीचे 3 का गुणा, यहाँ 2 था तो ऊपर 2 का गुणा हमने कर दिया। ये 2 अट्टे कितने हो गए? 16, 2 पन्ना कितने हो गए? 10, 3 नीम कितने हो गए? 27 और 3 सत्ते 21 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? अब क्वेश्चन में कह रहा है, हम कहेंगे 16 से 27 हुआ, 11 बढ़े हैं, 10 से 11 बढ़े हैं 21 हुआ, तो 11 के बराबर 44, 1 के बराबर 4। प्रारंभिक में पानी की मात्रा पूछिए तो 10 थी, 10 चौके 40 हो जाएगा। अगर दूध की पूछा था तो 16 चौके 64 हो जाता। अगर नए में पूछता पानी की मात्रा तो 21 चौके 84 हो जाता। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बोलते हैं। अठारहवां सवाल देखेंगे। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोगों द्वारा हम इस मिश्रण में कुछ लीटर पानी निकाल लेते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाती है? 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाएं कि पानी की कितनी मात्रा में निकाला गया था। पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था, ये बताना, पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था। फिर सुन ले, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोगों द्वारा, कोई रासायनिक प्रयोग द्वारा क्या है, मिश्रण में कुछ लीटर पानी निकाल लेते हैं। पानी निकालते हैं, ये ध्यान रखना। आप तुम कहो सर मिश्रण में से हम निकाल कैसे लेंगे? अरे बहुत रासायनिक प्रयोग द्वारा उसने बोला है, ठीक है। पानी निकाल लेते तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था। तो एक बात बताइए, मिल्क और वाटर, कोई दिक्कत? 2:3 है, निकालने के बाद कितना हो गया? 5:7 हो गया। एक बात बताइए, मैंने एक कंसेप्ट सिखाया है, जब पानी निकाला गया है तो दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूध जितना है उतना ही रहना चाहिए। बात सही है कि नहीं? हाँ है ना? तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 है दूध, यहाँ 5 है, तो ऊपर 5 का गुणा कर दूं और नीचे 2 का गुणा कर दूं, तो आप कहेंगे सर अब बराबर हो जाएगा। मिल्क और वाटर, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 और 5 तीन कितना हो जाएगा? 15। 2 पन्ना कितना हो जाएगा? 10 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14। तो आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में आप एक बात बताइए यहाँ पे कि दूध हमने बराबर कर लिया तो 15। अब देखो एक और बात कही गई है कि जब निकालने के बाद मात्रा जो बचती है वो 36 लीटर बचती है। तो 10 और 14 कितनी बच रही है? मेरे हिसाब से 24। इस 24 के बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है? 36 लीटर। 1 के बराबर 36 बट्टे हो जाएगा तुम्हारा 24, 1 के बराबर। पर लेकिन कितना निकाला है? देखो यही तो निकाला, 1 के बराबर 36 बट्टे 24, 1 के बराबर 26, बस यही। देखो 15 पानी था, 15 पानी था, अब रह गया 14, तो कितना निकाला गया? 1। हमें 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान 36 बट्टे 24, तो करिए हमने 12 3 36, 12 दूनी 24, तो 2 से 3 का भाग दिया तो कितना आया? 1.5 लीटर आया। कितना आया? 1.5 लीटर आया। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन में कुछ जान थी नहीं, क्वेश्चन तो खत्म था। क्वेश्चन क्या था? खत्म।
बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे 2:3 था, 5:7 था, लेकिन तब था जब पानी निकाला गया था। पर क्वेश्चन में हमने बताया जब पानी निकाला गया तो दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ 5 का यहाँ 2 का दूध बराबर कर लिया हमने। अब देखो क्लियर दिख रहा है 15 से 14 हो रहा है, कितना पानी निकल रहा है 1 पर, लेकिन 10 और 14 के हिसाब से मेरे हिसाब से 24 क्वांटिटी है, पर क्वेश्चन में दे रहा है 36, तो 1 के बराबर 36/24। हम देख ले रहे हैं कि ये कितने गुने की बात कर रहा है, तो 1 के बराबर 1.5 गुने की बात कर रहा है, 1.5। तो हम कह रहे हैं 1 ही का मान निकालना है, तो 1 का मान 1.5 लीटर आ रहा है, बात कर दो। चलिए एक सवाल और करेंगे। उन्नीसवां सवाल देखिएगा। 19वां सवाल क्या कह रहा है कि 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है, मिश्रण की मात्रा को कुछ निकाला जाता है, और 7 लीटर पानी था, जिसमें से 7 लीटर क्या था? पानी था। ठीक है भाई साहब, 7 लीटर पानी था, और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। करिएगा। मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था तुम्हें, अभी नहीं कल सिखाया था। ये है वेसल्स, इसमें मिल्क और वाटर 90 लीटर है, पर है 90 लीटर, मैंने कह दिया 90 लीटर, पर मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 8:7 है। बात सही है कि नहीं? लेकिन मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, अगर इसमें से मिश्रण जो है, क्वेश्चन में सुनना, क्वेश्चन में ये कहा गया है यदि मिश्रण की कुछ मात्रा, मिश्रण निकाला गया है, ना कि एक ही चीज निकाली गई, तो जिसमें से क्या था? 7 लीटर पानी था। तो एक बात बताइए, जब कुछ भी निकाला जाता है, मैंने कल ही बताया था, मिल्क और वाटर में जब भी कुछ भी निकाला जाएगा, अगर 7 लीटर निकल रहा है तो जो निकाला जाएगा उसके हिसाब से भी निकालने में रेशियो जो मिश्रण निकलेगा वो ही होगा जो यहाँ पे होगा, और जो बचेगा वो वही होगा जो 8:7 होगा। मैंने बताया था, हाँ या ना? तो आप एक बात बताइए, मेरे हिसाब से अगर मिश्रण निकाला जाएगा तो मिश्रण पानी कितना निकलेगा? 7, पर 7 के बराबर क्वेश्चन में कितना निकल रहा? 7 लीटर। तो 1 के बराबर 1 लीटर, तो 1 के बराबर 1 लीटर, तो हम कहेंगे कितना? 8 लीटर। तो टोटल कितना निकाला गया था? माइनस के 15 लीटर निकाला गया था कि नहीं निकाला गया था? 15 लीटर। पर अब बचा कितना मेरे भाई? बचा कितना बताइए? बचा कितना? तो आप कहेंगे इस डिब्बे में भी कितना बचेगा? 8:7 बचेगा, पर 90 में से 15 निकल आएगा तो बचेगा 75 लीटर, और 75 लीटर बचेगा तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो भी 8:7 ही बचेगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताइए। अब 15 में से निकल आए तो आप कहेंगे सर 8, 7, 15, 5, 75, तो 15, 15, 40 लीटर यहाँ हो जाएगा, और 4, 7, 28 लीटर ये हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? 40 लीटर ये होगा, नहीं 8, 7, 15, 5, 75, तो 5, 7, 35 लीटर ये होगा। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि एक इसके बचे हुए 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता तो नए मिश्रण में, तो 40 लीटर तो है ही है, 40 तो है ही है, अनुपात 35 और 1 कितना हो जाएगा? 36। तो 40:36, तो अनुपात बताइए कितना हो जाएगा? 4 × 40 और 4 × 36। अगर पहली क्लास नहीं लोगे सवाल समझ में नहीं आएगा, और मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ अगर नहीं आ रहा समझ में। तो एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूँ। लास्ट सवाल था, ठीक है? देखो मैं क्या बताऊँ, क्वेश्चन में कहा गया है कि 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है, ठीक है भाई? और इसमें ये बोला गया है यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता, मिश्रण की मात्रा को अगर निकालेंगे तो निकलेगा भी उसी रेशियो में जिस अनुपात में था,
मैंने फिर बता रहा हूँ, जैसे अगर एक जग है, जग में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है, अगर हम उसमें से निकालें, जैसे मैंने कहे कि 60% दूध है 40% पानी है, अगर हमने 1 लीटर भी निकालेंगे तो उस 1 लीटर में भी वही चीज़ होगी, 60% दूध होगा और 40% पानी होगा, चाहे आप कितना भी निकाल लो, हमेशा यही है। तो आप कहेंगे सर 8 और 7 का मतलब है 90 लीटर, तो 8 निकलेगा भी 8:7 में, पर पानी कितना बता रहा है वो 7 लीटर आया, तो 7 आया होगा तो 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो पानी दूध कितना आया होगा वो 7 में 8 लीटर, 8 और 7 15 लीटर निकाला गया है। 90 लीटर में से 15 लीटर निकाला गया तो बचा कितना 75 लीटर। इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैंने आपको समझाया है 75 लीटर। तो आप कहेंगे सर 8 और 7 में ही रहेगा, 8 7 15, 15 5 75, तो 5 40 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। अब कहा है बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दो, तो 40 ही है, 35 और 1 कितना हो जाएगा, पानी मिला देंगे 36, 40 और 36 तो अनुपात क्या हो जाएगा 10:9। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। अगर क्लास आपको करनी है तो मैं बताऊँ तो आगे जारी रखूँ। क्लास बहुत कम लोग देखते हैं मुझे लगता है, जहाँ तक, वैसे तब भी सही देखते हैं, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हो तो रहने दो, बता देना हमें कि हमें पढ़ने में एंजॉय नहीं आ रहा है, अगर पढ़ोगे नहीं तो मेरा भी कुछ ले नहीं जाओगे, ठीक है। 1 घंटा बिगाड़ रहा हूँ, तो आप सभी लोग कमेंट करके ये बताओ कि मिश्रण आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। तो आप सभी लोगों के लिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों अपना ख्याल रखिएगा, अपनी माँ बाप का ख्याल रखिएगा और सही से आदर, मतलब अच्छी देखभाल करो। जो भी है सुख जो भी है माँ बाप में है और कहीं भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और नसीब वाले होते हैं जिसके माँ बाप होते हैं, नसीब वाले होते हैं जिसके माँ बाप होते हैं, ये करेक्ट बात है और इसमें कोई ही संदेह नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके कभी भी माँ बाप को दुखी मत करो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि हम माँ बाप को दुखी। सबसे ज़्यादा काम जो भी है वो माँ बाप का अपना सहायता करवाओ, सहायता दो। माँ या कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि झाड़ू मारने से हमारी इज्जत घट जाएगी कि अरे मैं झाड़ू मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर माँ पे नहीं हो रहा तो कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नमस्कार सभी लोग, बस आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोग ख्याल रखिएगा, सवाल समझ में आ गया होगा। नमस्कार, गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट, गुड नाइट।